हेलो दोस्तों और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश केमिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव क्लास में। इस क्लास के माध्यम से आप सबको ISC 11th और 12th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियो डाला जाएगा, जिसे आप घर बैठे ही YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर देखकर अपना सिलेबस पूर्ण करेंगे। अभी तक आप YouTube का उपयोग केवल और केवल मनोरंजन के साधन के तौर पर उपयोग करते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपने घर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। एक कहावत जो अक्सर हम अपने ऑफलाइन क्लास में कहा करते हैं, विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी होगा मंजिल तक जाने के लिए। इसी संकल्प के साथ हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सबको पता है कि कोरोना नामक इस वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा हमारा भारत, जिसमें हम सभी लोग को अपने घर में रहकर एक अच्छे नागरिक और सच्चे देशभक्त का परिचय देना है, क्योंकि आप सबको न्यूज चैनल के माध्यम से यह पता चल रहा होगा कि जो भी स्टेट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार के लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि विभिन्न नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके यहाँ आज बहुत ही विकट परिस्थिति आन पड़ी है। तो इस विकट परिस्थिति से बचते हुए हम सभी लॉकडाउन के जो भी नियम है उसका पालन करते हुए अपने घर में रहकर अपने पठन पाठन का कार्य ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक ऑफलाइन क्लास देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए हम सब लॉकडाउन के वर्तमान नियमों का पालन करते हुए अपने पठन पाठन का कार्य नियमित रूप से करें, जिसमें हमारा प्रयास और आपका सहयोग रहा तो आपका सिलेबस आपके घर बैठे ही हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा कराएंगे। चलिए देखा जाए आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट चैप्टर के चर्चा करने से पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। ऐसे तो आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छा तरह से बताया गया होगा केमिस्ट्री के बारे में। अगर केमिस्ट्री की यूज के देखा जाए तो सुबह जगह से लेके शाम सोने तक प्रत्येक जगह हम लोग केमिकल यूज करते हैं। जैसे आपका सॉप्स हो गया, फेस वॉश, टूथपेस्ट, या फिर कोई भी गुड नाइट फास्ट कार्ड, या फिर डेली यूज में जो भी हम लोग खाद्य सामग्री यूज करते हैं उन सब में भरपूर मात्रा में केमिकल यूज किया जाता है। और सबसे बड़ा यूज है केमिस्ट्री के मेडिसिन सेक्टर में। अभी जो भी जैसे कोरोना नामक वैश्विक महामारी है, तो इसका जो दवा रिसर्च हो रहा है या फिर कोई भी डिजीज का मेडिसिन के मैन्युफैक्चर में केमिस्ट्री के थ्योरी को ही अप्लाई किया जाता है। तो अगर यूज की बात किया जाए तो इसके यूज की अगर बात किया जाए तो एक क्षण भी हम केमिस्ट्री के बगैर नहीं रह सकते। वो आपका नेचुरल सोर्स से प्राप्त केमिस्ट्री हो या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से। नेचुरल सोर्स का है कि मतलब आपका जल हुआ या फिर हवा हुआ, सब में केमिस्ट्री है। आपका केमिस्ट्री भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। चलिए अगर बात किया जाए केमिस्ट्री के परिभाषा के, तो उसमें आपको बताए थे हम विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संगठन, संरचना, बनाने की विधि, गुण और उपयोग का प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा नजर डालना चाहेंगे पदार्थ के वर्गीकरण पर, ताकि आपका बेसिक अच्छा से क्लियर हो। आखिर सॉलिड स्टेट आया कहां से। अगर पदार्थ के वर्गीकरण की बात कीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कीजिएगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड है। आपका पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो मुख्यतः 3 ही भाग है, ठोस, द्रव और गैस। चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम लोग के लाइफ में होता है ठोस, द्रव और गैस का। और इन तीनों में सबसे ज्यादा यूजफुल है आपका ठोस। इसके वजह से 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में सिलेबस में शामिल किया है द सॉलिड स्टेट को। ठोस कहने का मतलब ठोस अवस्था। उसी तरह से द्रव और गैस, इस सब के बारे में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह से स्टडी किए होंगे, फिर भी थोड़ा सा इस सब पर चर्चा कर दिया जाए। ठोस की अगर बात किया जाए तो आपको बार बार इतना बता के छोड़ दिया जाता होगा कि पदार्थ का वह अवस्था जिसका आयतन और आकार फिक्स होता है ठोस कहलाता है। द्रव में पदार्थ का वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित पर आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर 1 लीटर जल को आप 1 लीटर के बर्तन में डालिएगा तो पूरा बर्तन भर जाएगा, अगर उसको अगर 5 लीटर में डाल दीजिएगा तो केवल पेंदी में रह जाएगा, यानी वो आकार चेंज हो रहा है और आयतन फिक्स है 1 लीटर का 1 लीटर। उसी तरह से अगर गैस की बात कीजिएगा तो गैस के आयतन और आकार दोनों क्या रहता है, दोनों अनिश्चित रहता है। यानी मान लीजिए अगर 1 लीटर गैस को अगर 1 लीटर के टंकी में डालिएगा तो पूरा टंकी भरेगा, प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहेगा। उसी तरह से अगर उस 1 लीटर एलपीजी या फिर कोई भी गैस को कोई 5 या 10 लीटर गैस के टंकी में डाला जाए तो उस अवस्था में भी वो टंकी के प्रत्येक भाग में मौजूद रहेगा, लेकिन वहां उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर परिभाषा के बात किया जाए तो इसका परिभाषा दिया जाता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। रासायनिक वर्गीकरण में अगर बात किया जाए तो पहला आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को 2 तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक तत्व में और दूसरा यौगिक में। तत्व किसको कहिएगा तो दुनिया के वह शुद्धतम पदार्थ जिसे अब तक ज्ञात किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता या फिर किन्हीं अन्य तत्वों के मदद से कोई अन्य तत्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी दुनिया का सबसे प्योर सबस्टेंसेज आपका तत्व है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो सोना पर कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया जाए तो वो लोहा नहीं हो सकता, या फिर लोहा की किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी प्रोसेस के थ्रू आप सोना में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी तत्व को किसी भी अभी तक ज्ञात किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा आप दूसरे पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। तत्व के अगर वर्गीकरण की बात किया जाए तो पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है आपका उपधातु। धातु के बारे में भी आपको 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ना है। 7 स्टैंडर्ड से ही आपको अच्छा से स्टडी करना है धातु के बारे में, कि वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक, आघातवध, तन्य और वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया गया। उसी तरह से अधातु जस्ट एक विपरीत गुणधर्म को दिखाता है, अधातु और उपधातु दोनों का मिला जुला स्वरूप को दिखाता है। यौगिक की बात किया जाए तो पहला आपका कार्बनिक यौगिक, दूसरा आपका अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन या फिर अन्य पदार्थों के सहयोग से जिनका निर्माण होता है कार्बनिक, इसमें कार्बन अवश्य रहता है। कार्बनिक के मतलब जैव, आप लोग को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताते हैं तो वहां बताते हैं कार्बनिक के मतलब जैव। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड में, चलिए अब बात किया जाए अकार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन न हो। इस तरह से कुछ बेसिक स्वरूप के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखिए चर्चा किया जाए द सॉलिड स्टेट के बारे में। आपको ऐसे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट कराया गया है, और जहां भी आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट लगभग पूरा पढ़ाया जा चुका होगा। तो सॉलिड स्टेट के ज्यादा डीप में नहीं जाया जाएगा, केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका चर्चा किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। और फिर दूसरा आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, 12th क्लास के 2nd चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। उसमें भी हम अपने क्लास ऑफलाइन क्लास में मैक्सिमम टॉपिक का डिस्कशन करा चुके हैं। तो द सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, ये दोनों चैप्टर को थोड़ा रैंडमली देख लिया जाएगा, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। फिर नियमित रूप से आपका प्रारंभ होगा 3रा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। चलिए देखा जाए सॉलिड स्टेट के बारे में। ठोस अवस्था यहां देखे थे आप, भौतिक वर्गीकरण का जो सबसे पहला स्वरूप है वह ठोस। वही ठोस को एक चैप्टर के तौर पर 12th क्लास के 1st चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठोस अवस्था की अगर परिभाषा की बात किया जाता है सबके जुबान पर होगा
कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों फिक्स रहता है, ठोस कहलाता है। अगर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए तो इसका अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। ठोस अवस्था में जो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, सॉलिड अवस्था में उसका अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। ठोस अवस्था में पदार्थ का घनत्व काफी उच्च होता है और कुछ कुछ प्रॉपर्टी जैसे शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। इस तरह के कुछ खास प्रॉपर्टीज है जिसको हम ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छा से बता चुके थे आप सबको। अब चलिए ज्यादातर उस पर बात ना करते कर डायरेक्ट बात किया जाए अगर वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण में फोकस किया गया है, मुख्यतः दो तरह से वर्गीकरण किया गया, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश में कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण है वो ठोस अवस्था में पदार्थ के अवयवों का जो संरचना है, जो नियमित स्ट्रक्चर है और अनियमित स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप में विभाजित किया गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस के अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कभी रवादार ठोस, सत्य ठोस या वास्तविक ठोस आदि नामों से भी क्रिस्टलीय ठोस को पुकारा जाता है। अगर उसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात किया जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में एमॉर्फस सॉलिड और हिंदी में अन्य नाम है बेरावादार ठोस या अवास्तविक ठोस या फिर असत्य ठोस कहा जाता है। फिर इसके बाद देखना होगा आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के अंतर। क्रिस्टलीय ठोस की अगर परिभाषा की बात किया जाए, क्रिस्टलीय ठोस है क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप सबको हम ऑफलाइन क्लास में बताए हैं कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, निश्चित और नियमित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित और नियमित ज्यामितीय विन्यास कहे का मतलब कि कोई ना कोई खास स्ट्रक्चर के तौर पर एक अवयव एक दूसरे से कनेक्ट होगा। उसी तरह से अगर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात किया जाए तो वैसा ठोस जिसके अवयव अनियमित, अनिश्चित, रैंडमली जैसे तैसे करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इस अंतर के माध्यम से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों के प्रॉपर्टीज के भी बारे में चर्चा कर देंगे। क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात किया जाए तो आपको बताया था इसके परिभाषा में कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होता है क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और जस्ट इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अनिश्चित, अनियमित, जैसे तैसे मतलब उसके अवयव एक दूसरे से जुड़ा रहता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। सबसे पहला डिफरेंट इसका परिभाषा हो जाएगा, अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अतः इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। इसमें अगर बात किया जाए तो अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं रहते, अतः इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं रहती। इसके उदाहरण की अगर बात किया जाए क्रिस्टलीय ठोस तो हीरा हुआ, ग्रेफाइट, कोरंडम, NaCl इत्यादि। अगर अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण की बात किया जाए तो आपका रबर, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। अगर दूसरा पॉइंट देखिए इसका, इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, इनके गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब कि फिक्स टेम्परेचर पर गलता है और फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्यों? क्योंकि अवयवी कण निश्चित और नियमित संरचना में एक दूसरे से बंधा होता है। फिर तीसरा पॉइंट देखा जाए, ये विषम दैशिक होते हैं, एनआइसोटॉपिक, और ये समदैशिक होते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि इन्हें छद्म ठोस या फिर अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस में वहां क्वेश्चन होता है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्यों? और वहां आपको बताते हैं हम कि बताइएगा
कांच को अतिस्थिति द्रव इसलिए कहा जाता है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें द्रव का गुण पाया जाता है। बहुत ही लंबे समय तक यदि कांच को खड़ा रखा जाए तो उसका ऊपरी सिरा और फिर निचला सिरा के थिकनेस में अंतर पड़ जाता है। इसके वजह से कांच को अतिस्थिति द्रव या फिर पूरे अक्रिस्टलीय ठोस को अतिस्थिति द्रव के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए दोस्त, अब बात किया जाए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। अब देखिए थोड़ा क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की चर्चा कर ली जाए। बल और बंधन के प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, फिर इसके बाद आता है आपका सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, फिर धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और फिर लास्ट है आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस। यानी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और फिर है आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें आणविक क्रिस्टलीय ठोस भी 3 प्रकार से बटा है। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस और तीसरा आपका हाइड्रोजन बंधन युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अगर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के बात किया जाए अवयवी कण के, तो उसमें आयन होता है, या तो पॉजिटिव आयन या फिर निगेटिव आयन, जैसे आपका NaCl, KCl, ZnS, ये सब जो है आपका आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। अगर आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में बल और बंधन की बात किया जाए तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधकर इस ठोस के निर्माण करते हैं। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप बुक के माध्यम से लिख लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको काम आएगा। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के गुण करके आप फिर अपना पूरा थ्योरम कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको ऑफलाइन क्लास में सबका अलग अलग सेपरेट हेडिंग डाल के आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, फिर इसका परिभाषा और फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। केवल यहाँ आपको हम रिविजन करा रहे हैं, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपको ऑफलाइन क्लास में दिया जा चुका है, या फिर आप जब बुक से स्टडी कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस की बात किया जाए तो सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस में आता है आपका अवयवी कण परमाणु होता है और यह सहसंयोजक बंधन द्वारा एक दूसरे से बंधकर क्रिस्टलीय ठोस के निर्माण करता है, जो कि सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। परिभाषा देखा जाए इसका तो इस तरह से बनेगा, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण या फिर जिसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन से बंधकर इस ठोस का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का एक उपनाम होता है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क मतलब सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, क्योंकि इस ठोस में परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसा आपका हीरा और ग्रेफाइट। और सबसे ज्यादा कठोर सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका हीरा। फिर इसके बाद तीसरा नंबर अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात किया जाए तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में अवयवी कण जो होता है आपका धातु आयन होता है और धात्विक बंधन से एक दूसरे से बंधा रहता है, जैसे सोना, चांदी, पित्तल आदि के जो अवयव होते हैं एक दूसरे से धात्विक बंधन से जुड़कर उसका निर्माण करते हैं। फिर लास्ट है आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस, यानी मोलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके निर्माण में अणु भाग लेते हैं और ये अणु आपस में वंडरवाल्स बल, लंदन बल और हाइड्रोजन बंधन से बंधकर आणविक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधन। अब ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छा से शेयर और सब्सक्राइब करते हैं